हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज तपेश यादव और आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ, क्या है इनकम टैक्स रिटर्न, ITR। सब उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, लॉकडाउन 5.0 के नियमों का पालन करते होंगे। अपने टाइम को वेस्ट ना करके अपने टाइम को यूटिलाइज करिए। अपने घर में ऑनलाइन की बहुत सारी सुविधाएं हैं, उससे आप एजुकेशन लीजिए और हमारे वीडियो देखें जिससे आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है ITR। ITR क्या होता है, ITR कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ ITR, कौन सा ITR कौन बंदा कर सकता है, न्यू ITR फॉर्म्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है, ये सब चीज़ हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को जितना भी हो सके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने रिलेटिव्स, अपने क्लासमेट, अपने पेरेंट्स के पास शेयर करिए जिससे वो लोग भी जाने अगर नहीं जानते हैं तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है ITR। ITR क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। ITR क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। ITR 7 तरह के होते हैं। ITR 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ITR 1 to 7। तो हम सर इनकम टैक्स रिटर्न करते ही क्यों हैं? क्या जरूरत है इनकम अपना किसी दूसरे को बताना या इनकम गवर्नमेंट को बताना, क्यों बताते हैं? आप देखिए 130 करोड़ का जनसंख्या है, हमारे इंडिया का पॉपुलेशन है। गवर्नमेंट को तो इंडिविजुअली नहीं पता ना कि मिस्टर राम कौन है, मिस्टर श्याम कौन है, मिस्टर टैली कौन है, मिस्टर GST कौन है, मिस्टर A कौन है, मिस्टर B कौन है। तो आप जिस भी सेक्टर में, जिस भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में या NGO में या आप ऑर्गेनाइजेशंस में या आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका TDS जरूर डिडक्ट होता होगा, PF ESI जरूर आपका डिडक्ट कंट्रीब्यूट होता होगा, जिससे गवर्नमेंट आपके बारे में पता लगा सके। ओके, तो गवर्नमेंट को इजीली आपके इनकम्स के बारे में पता चल जाएंगे। बैंक में आपका पैन कार्ड दिया हुआ, आधार कार्ड दिया हुआ, अगर आप कुछ ट्रांजेक्शन्स करते हो, 2.5 लाख या 2 लाख से ज़्यादा कैश ट्रांजेक्शन्स होता है तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। अगर 50,000 से ज़्यादा अगर आप कैश अगर ट्रांजेक्शन ले रहे हो तो वहाँ से आपको अलर्ट आ सकता है। तो खुद के इनकम को गवर्नमेंट के पास एक्सप्रेस करना पड़ता है। अब सर इनकम कैसे हो सकता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स होता है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर होता है। अगर वो 5,000 से ज़्यादा हो रहा है तो आपको रिकॉर्ड करना होगा। ऐसे तो एग्रीकल्चर के ऊपर कोई आपका टैक्स नहीं है। इनकम फ्रॉम फॉरेन एसेट्स को, अगर फॉरेन में अगर आपका कुछ एसेट्स है, अगर कुछ आप वहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं तो आपका ये सब इनकम आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है, आपको डिटेल्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। ओके, तो ये होता है ITR। ITR 7 तरह का होता है। फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर होता है कि फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है कि 1920 क्या हो गया, 2019 हो गया फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 साल के लिए होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है? ये जो आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो आप पैसा अर्न किए हैं, पैसा कमाए हैं, तो ये 1 साल का विवरण गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट को आप कब दोगे? 31 मार्च के बाद ना। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स होगा 31 मार्च के बाद होता है। तो 31 मार्च के बाद क्या आ जाता है हमारा असेसमेंट। क्या होता है? AY, मतलब असेसमेंट ईयर 2021। ओके, तो क्लियर है आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर का डिफरेंस। सो अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या न्यू फॉर्म्स में चेंजेस आया है। आपको पता है कि ITR का न्यू फॉर्म्स आ गया है, गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर दिया है। अब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। ओके, सो असेसमेंट ईयर 2021 के लिए आपका न्यू फॉर्म आ गया है। आप इनकम टैक्स वेबसाइट पे जाके लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप देख सकते हो, फॉर्म्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड आपका अपना ITR फिलअप कर सकते हो। सो न्यू चेंजेस क्या है ITRs में? न्यू चेंजेस क्या है ITR में? न्यू चेंजेस आए हैं। अगर आप 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, 30 जून तक अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट, अगर आप कुछ ATC, PPF, NSC, मेडिकल
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अगर कुछ आप इन्वेस्टमेंट किए हो तो ये आपका डिटेल्स देना होगा। ये आपका नया अपडेट आया है, ये नया अपडेट आया है। ITR न्यू क्या है नया में? प्रीवियस ईयर में क्या होता था कि अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा प्रीवियस ईयर में डिपॉजिट किए हो तो वो आपको देना पड़ता था, डिटेल्स देना पड़ता था। अगर आप 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवलिंग के ऊपर खर्चा किए हो तो आपको डिटेल्स देना पड़ता है। अगर आप 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अगर आप किए हो तो ये आपको डिटेल्स देना पड़ता है। ITR 2 में भी सेम है। अगर 1 अप्रैल से 30 जून तक अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट किए हो तो आपको डिटेल्स देना पड़ता है। ITR 4 में कुछ चेंजेस हुआ है। ITR 4 में क्या था कि अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा अगर करंट अकाउंट में कैश अगर रखे हैं, डिपॉजिट करते हैं तो आपको वो डिटेल्स देना पड़ता है। अगर आप 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवलिंग के ऊपर अगर आप एक्सपेंस किए हो तो वो आपको डिटेल्स देना पड़ता है। नया जो आया है बैलेंस शीट का आपको डिटेल्स देना पड़ता है, डिटेल्स देनी पड़ेगी। 1 अप्रैल से 30 जून तक आप जितने भी इन्वेस्टमेंट हुए वो आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। तो ये सारी न्यू चेंजेस है, गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर दिया है, गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया है, जो आप अपने इनकम टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। तो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ITR, कौन सा ITR किसके लिए एलिजिबल है। सो ITR 7 तरह के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ITR? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ITR। ITR 1, 2, 3, 4, ये 4 ITR बहुत इंपॉर्टेंट है। 5, 6, 7 के बारे में हम बाद में जानेंगे। 5, 6, 7 जो है वो BOI, AOP, चैरिटेबल ट्रस्ट, NGO ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए है। ITR 1 to 4 क्या है? ITR 1 है जो लोग सैलरीड पर्सन है, जो लोग सैलरीड, जिनका इनकम सहज है। सहज का मतलब भाई अपना इनकम अपने तरफ से करते हैं, अपना छोटा मोटा इनकम अपना घर परिवार चलाने के लिए करते हैं। तो ITR 1 क्या है? जो लोग रेसिडेंट है, जो लोग इंडिया में रहते हैं, जो रेसिडेंशियल है, वो लोग ITR 1 में है। जिनका इनकम 50 लाख से कम है, अगर आप साल में 50 लाख से कम कमाते हो तो आप ITR 1 में जाओगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आप सैलरी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके वहाँ से आपको सैलरी मिलता है तो आप ITR 1 करोगे। इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपका घर है वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है तो ITR 1 करेंगे। कैजुअल इनकम वाले यहाँ नहीं आएंगे। बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है कि कैजुअल इनकम भी ITR 1 में ऐड कर देते, नहीं। कैजुअल इनकम का मतलब क्या होता है? जैसे गैम्बलिंग, हॉर्स रेसेस, गेम से, लॉटरी से अगर जो पैसा कमाते हैं वो सब होता है इनकम फ्रॉम कैजुअल इनकम। अदर सोर्सेज, अगर आप बैंक इंटरेस्ट से कुछ पैसा कमा रहे हैं तो वो आपका आएगा ITR 1 में। अगर आप फॉरेन में कुछ पैसा रखें तो ITR 1 आप नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी के, या आप लिस्टेड इक्विटी शेयर किए हुए हैं, होल्डिंग करते हैं, तो आप ITR 1 नहीं कर सकते। अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम, अगर आप एग्रीकल्चर से भी इनकम करते हैं, 5,000 से ज़्यादा अगर आपका इनकम है तो आप ITR 1 नहीं कर सकते, ITR 2 में जाना होगा। 5,000 से एग्रीकल्चर कम है तो आप ITR 1 कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ हुआ ITR 1। ITR 2 क्या है? ITR 2 क्या? इंडिविजुअल और सैलरीड पर्सन के लिए है। ITR 3 और 4 जो है वो बिजनेसमैन के लिए है। ITR 3 और 4 जो है वो बिजनेसमैन के लिए है। ITR 2 के बारे में जानते हैं। ITR 2 कौन कर सकते? जो ITR 1 नहीं कर सकता है। ओके, जिसका फॉरेन में कुछ एसेट्स है, फॉरेन में कुछ प्रॉपर्टी, वहाँ से उसको कुछ पैसा आ रहा है तो ITR 2 करेगा। अगर वो सैलरीड पर्सन है बट वो NRI है तो वो ITR 2 करेगा। अगर उसका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो वो ITR 2 करेगा। अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर 2-3 घरों से अगर उसको पैसा मिलता है तो ITR 2 करेगा। अगर उसका कैजुअल इनकम है, गैम्बलिंग है, हॉर्स रेसेस है, लॉटरी से पैसा उसको आ रहा है तो ये ITR 2 करेगा। अगर आप कैपिटल गेंस बिजनेस और प्रोफेशन से कुछ आपको पैसा मिल रहा है तो आप ITR 2 करेंगे। अगर आपका कोई हाउस है, कुछ मकान है, अगर आप उसको सेल किए हो और उससे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको ITR 2 करना होगा। अगर आपका फॉरेन में कुछ एसेट्स है, अगर आपका फॉरेन में कुछ एसेट्स है, आपको वहाँ से कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो आप ITR 2।
ओके, ये था ITR 1 एंड 2। अब हम लोग जानेंगे ITR 3 एंड 4 के बारे में। ITR 4 जो है बहुत ही सुगम है ITR 4, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ITR 3 4 क्या है, जो बिजनेसमैन है, जो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं प्लस अपना बिजनेस भी देखते हैं, उन लोग के लिए ITR 3 एंड 4 है। तो ITR 3 क्या होता है? ITR 3 है जिसका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, जिसका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से भी पैसा आ रहा है, तो वो लोग आपका जाएंगे ITR 3 में। कैजुअल इनकम है, अगर आप गैम्बलिंग, हॉर्स रेसेस, लॉटरी वॉटरी है तो आपका ITR 3 में जाएंगे। अगर आप LIC एजेंट है, अगर आप LIC एजेंट है या कमीशन है, ब्रोकरेज है, तो आप ITR 3 में जाओगे, ITR 3 में जाओगे। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आप ITR 3 करोगे। अगर आप 44 ADA, अगर आप 44 ADA मतलब लॉयर, ये 44 ADA क्या होता है, जो लोग लॉयर हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग मतलब प्रोफेशनल लोग हैं, CA हैं, वो लोग अपना 50% इनकम अपना दिखा सकते हैं। 44 AE क्या होता है, जो लोग ट्रांसपोर्ट लाइन में हैं, वो लोग अपना नंबर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप अपना दिखा सकते हैं, तो वो लोग सारे ITR 3 में आएंगे। अब ITR 3 के बारे में जान गए। अब ITR 4 सुगम जो फॉर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ITR 4 के बारे में जानते हैं। ITR 4 क्या है, जिसका इनकम 50 लाख तक है। 50 लाख से ज़्यादा होगा तो ITR 3 में जाएंगे, 50 लाख से कम है तो ITR 4 करेंगे। अगर आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, सर इनकम फ्रॉम सैलरी तो आप ITR 1 बोले हैं ना, तो आप क्यों बोल रहे हैं ITR 4? क्योंकि देखिए, अगर कोई 3-4 घंटा पार्ट टाइम जॉब भी करता है प्लस बिजनेस भी आपका संभालता है तो वो ITR 4 में जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से अगर आप कुछ पैसा कमा रहे हैं तो ITR 4 में जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है तो आप ITR 4 में जाएंगे। अगर आप टर्नओवर आपका 2 करोड़ तक है बिजनेस का, अगर आपका टर्नओवर सेल होल करके अगर आपका 2 करोड़ है तो आप ITR 4 करेंगे। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो ITR 3 में आप। तो ITR 4 जो है छोटे मोटे बिजनेसमैन लोग के लिए है, जिन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता। अगर आपका जो 2 करोड़ का जो टर्नओवर है, सेल्स है, अगर आप डिजिटली अगर आप करते हैं फ़ोन पे या कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म से, तो आपको वहाँ पे 6% आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, या अगर कैश है या अदर कुछ लेन देन है तो आपको 8% के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है। अब हम जानते हैं ITR 5, 6, 7 के बारे में। ITR 5 क्या होता है? ITR 5 जो लोग इंडिविजुअल है, जो लोग BOI है, जो लोग AOP है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जो लोग बॉडी ऑफ अथॉरिटी है, वो लोग ITR 5 करेंगे। BOI, AOP, इंडिविजुअल और बॉडी ऑफ अथॉरिटी BOA, वो लोग सब ITR 5 में जाएंगे। ITR 6 कौन करेंगे? ITR 6 जो चैरिटेबल ट्रस्ट को छोड़ के जितने भी पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, जितने भी कंपनीज हैं वो लोग सारे ITR 6 में जाएंगे। ITR 7 में कौन जाएंगे? ITR 7 में जितने आपके पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपके जितने भी ट्रेड यूनियन है, जितने भी आपको मंदिर से पैसा आता है, मस्जिद से पैसा आता है, आपको जितना भी रिलीजियस है, अगर जितना भी आपका NGO है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सब आप ITR 7 में जाओगे। तो ये था गाइस पूरा ITR के बारे में, टाइप्स ऑफ ITR के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह पूरा ITR, आप जान लीजिए। ITR 1 एंड 2 सैलरीड इंडिविजुअल के लिए, ITR 3 और 4 जो है आपका बिजनेसमैन के लिए है, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा होगा। ITR 3 2 करोड़ से कम है आपका, वो ITR 4। ITR 5 जो इंडिविजुअल AOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ अथॉरिटी है, ITR 5। ITR 6 क्या है? ITR 6 आपका जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, वो ITR 6। ITR 7 क्या है? जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी ट्रेड यूनियंस है, जितने भी मंदिर मस्जिद से पैसा मिलता है, वो लोग सारे ITR 7 में आएंगे। रिलीजियस ट्रस्ट है, वो लोग भी सारे ITR 7 में आएंगे। तो ये होता है ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। आप इनकम टैक्स वेबसाइट पे जाके ITR का न्यू फॉर्म्स आ गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं और अपना ITR फिलअप कर सकते हैं।
सो आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। होप कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको ये बार बार मेरा ये वीडियो देखिए जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जितना हो सके सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एंड टैप द बेल आइकन।